me show you what you're missing. Paradise, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सराकिब जवेद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 10th क्लास की है। इसके ऊपर है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग दो दर्जी मुसावातों को दो दर्जी फार्मूले की मदद से हल करेंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के पे क्लिक कर दें। तो चलो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज करने से पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो चीज़ जो है वो आपको दो दर्जी फार्मूला आना चाहिए। दो दर्जी फार्मूला क्या होता है? ax की 2 माइनस बी एक्स प्लस सी, ये तो आपको पता है। आपके पास जर्नल क्या होती है, इक्वेशन होती है जो आप पीछे करके आए हैं। दो दर्जी मुसावात जिसे हम कहते हैं, ये जर्नल दो दर्जी मुसावात है आपके पास, ठीक है। तो इसी से ये जो फार्मूला है इसको बनाया जाता है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसको रेडिकल के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं दो दर्जी फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इसको आप लोगों ने ज़बानी याद करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी से मुराद जो आपकी दूसरी रकम होगी, मतलब बी पे जो x के साथ जो होगी, और a से मुराद जो x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो होगा, और c से मुराद यहाँ पे आपके पास कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। और 2 यहाँ पे आपका क्या होगा, एक कांस्टेंट है जो भी आपके पास a की जो रकम होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और 4 भी यही काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सरसाइज का इसको हमने हल करना है। ये ऊपर मैंने हेडिंग दी है, दो दर्जी मुसावातों को दो दर्जी फार्मूले की मदद से हल करें, ठीक है। हमने फार्मूला लगाकर इन मुसावातों को हल करना है। हत्ता कि ये मुसावातें जो हैं तजज़ी से भी हल होती होंगी, ये मुसावातें मुकम्मल मुरब्बे से भी हल होती होंगी, लेकिन हमने वो नहीं लगाना। हम लोगों ने अब यहाँ पे इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। तो पहली हमारे पास जो मुसावात है वो आपके पास है 2 माइनस एक्स की 2 बराबर 7x, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने 7x को पहले उठा के उधर लेके जाना है। 2 माइनस एक्स की 2 माइनस 7x हो जाएगा बराबर 0। इस तरफ अब 0 हो जाएगा क्योंकि 7x उधर चला गया है। अब क्या करना है, इसको मैंने इस मुसावात को रीअरेंज करवा दिया। यहाँ पे माइनस एक्स की 2 माइनस 7x प्लस 2 वैसे का वैसे साथ में लिख दिया बराबर 0। मैंने स्टूडेंट्स देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है इसको और कुछ भी नहीं किया है। माइनस 7x इधर आ गया, x की 2 माइनस x की 2 पहले लिखा गया, माइनस 7x बाद में, और प्लस 2 सबसे बाद में लिखा गया और बराबर 0। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस को कॉमन कर लिया। माइनस जब कॉमन किया है तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर आपके पास जो माइनस है वो प्लस में आ जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, जो चीज़ प्लस में होती है वो माइनस हो जाती है और जो माइनस में होती है वो प्लस हो जाती है। x की 2 प्लस 7x माइनस 2, ठीक है। ये जो प्लस में थे वो माइनस हो गए हैं और जो माइनस में थे वो प्लस हो गए हैं। अब क्या करना है, आप इस यहाँ पे 2 स्टेप है। अब माइनस पे दोनों तरफ डिवाइड करवा दो, माइनस इधर माइनस से कट जाएगा और 0, अगर माइनस 0 ही होता है, माइनस जो है वो 0 पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, सही है। एक और भी काम आप कर सकते हैं, आप इस मुसावात को, मैंने जो किया है वो ये किया, मैं सारी मुसावात को उठा के दूसरी तरफ लेके गया हूँ, लेकिन मैंने इसको लिखा इधर ही है, ठीक है। तो जब इधर लिखा है तो क्या हुआ है, ये प्लस में आ जाएगी। x की 2 प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या होना है, x की 2 प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 है। a बराबर आपके पास 1 है। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स ये किया है कि मैं इस जो मुसावात है इसको मैं उठा के उधर लेके गया हूँ, लेकिन मैंने लिखा इधर ही है। मैंने एक लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि क्या होता है कि बराबर के, ये जो बराबर की अलामत होती है इसका मतलब ही यही होता है, या मुसावात जो होती है उसका मतलब ही यही होता है कि इस साइड वाली जो रकम है वो इस साइड वाली रकम के इक्वल है,
तो अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, हम इसको इधर लिख दें या उधर लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन आप साइड तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको वैसे इधर अगर लेके जाऊँ, मतलब क्या करूँ कि मैं वैसे इसको इधर लेके जाऊँ, फिर इसकी अलामतें चेंज होती हैं। लेकिन साइड वैसे बदल दें, दोनों की साइड, मतलब इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसको उठा के इधर लेके जाना, वो स्टेप और है, उसमें इनकी अलामतें चेंज हो जाती हैं। मैं पहले इसको उठा के उधर लेके गया हूँ, ठीक है, और फिर बाद में मैंने इसको इधर ही लिख दिया, ठीक है। ये मैंने बात आपको समझाई हुई है, स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगी। x की 2 + 7x - 2 = 0। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये आप ज़रा गौर करें, ये वही इक्वेशंस बन गई हैं जो हमने पीछे जिनकी तर्जीह की थी और जिनके ऊपर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई किया था। अब यहाँ पे x की 2 के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, x के साथ 7 है, और जो 2 है वो हमारा कांस्टेंट है -2। अब मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, a मेरे पास 1 है, लेट क्या करना है, मेरे पास इक्वेशन ही वही है, उसमें से मैंने निकाल के लिखनी है। a मेरे पास 1 है, b मेरे पास 7 है, और c मेरे पास -2 है। अब क्या हुआ, ये मेरे पास a b c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई करवाऊँगा, x = -b + -b की 2 -4ac/2a, ठीक है। अब जब मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, अब इसके अंदर मैं वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा, ठीक है। क्या करूँगा, वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगा। x बराबर है -7, b की जगह पे 7 आ गया, प्लस माइनस b स्क्वायर की b की जगह पे 7 है, उसका स्क्वायर कर दिया, -4 × a की जगह पे 1 और c की जगह पे -2/2a, मतलब 2 की a की जो वैल्यू मेरे पास 1 है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। इतना क्लियर है ना, ठीक है। आगे देखें स्टूडेंट्स, आगे क्या होगा, x बराबर -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर -4 × 1 -2/2 है। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, ठीक है। और -4 और -2 जब मल्टीप्लाई करेंगे +8 आ जाएगा, ठीक है, /2 आ जाएगा। -7 उसी तरह ही रहना है, ठीक है। अब आगे x बराबर है -7 प्लस माइनस 49 + 8 जो हमारे पास है, उसको जब हम प्लस करते हैं 57 आ जाता है /2, ठीक है। तो आगे ये मज़ीद हल नहीं हो रहा है, ठीक है, यही हमारा हल सेट आ जाएगा। हल सेट बराबर -7 प्लस माइनस 57/2। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें, मतलब -7 + 57 रेडिकल /2, और फिर अलग से -7 - 57/2, और इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, 5x की 2 + 8x + 1 = 0 है। तो इसको जब हल करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 1 है। अब देखें ये रीअरेंज हुई है इक्वेशन जो है, इसके अंदर ये नहीं हुआ कि कोई x की कीमत बराबर की दूसरी साइड पे है, ऐसा नहीं है। ये सीधी सादी उसने हमें इक्वेशन बना के दी हुई है। जब हमें वो ऐसी इक्वेशन बना के देगा तो इसके अंदर हमने कोई इसको छेड़ना नहीं है, उसी तरह इसको हमने, मतलब आपने क्या करना है, उसी तरह इसकी वैल्यूज़ a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू जो है उसको अलग करके आपने फार्मूला इम्प्लीमेंट करवा देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे a 5 है, b 8 है, c 1 है, x = -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2 है। अब माइनस b मतलब b की जो वैल्यू 8 है, -8 प्लस माइनस b स्क्वायर, जो b की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -4 इंटू आपके पास क्या आएगा, a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 1 है, /2 है, a की वैल्यू आपके पास 5 है। अब x बराबर -8 उसी तरह आ जाएगा, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 होता है, और -20 4 5 20 हो जाएगा, और आपके पास 2 5 10 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये बोर्ड में यहाँ से पूछ भी लेता है, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो x = आगे क्या होगा, x = आपके पास -8, ठीक है, -8 प्लस -44 का रेडिकल हो जाएगा, क्योंकि हमने पीछे क्या काम करके हम आ रहे हैं, पीछे हम लोग ये काम करके आ रहे हैं, 64 में से हमने जब 20 माइनस करने हैं तो आपके पास 44 आ जाएंगे, और /10 बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, ठीक है। वही काम हमने यहाँ पे भी किया, ठीक है। तो 44 का रेडिकल -8 प्लस माइनस आपके पास पीछे -8 और प्लस -44 का रेडिकल /10 है, ठीक है। x = -8 इधर है, प्लस माइनस मैंने अब 44 को तोड़ के लिख दिया है, 4 × 11/10,
अब क्योंकि 44 का रेडिकल तो आता नहीं है, लेकिन 4 का तो रेडिकल आता है ना, ठीक है। 4 का रेडिकल क्या आएगा 2, ठीक है। और 11 का भी रेडिकल नहीं आता, वो 11 रेडिकल के अंदर ही आ जाएगा, या आप कह सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा या जजर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओवर 10 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने 2 को कॉमन कर लिया है, क्योंकि 2 जो है वो अपने पहाड़े में तो आ रहा है, अपनी टेबल में तो आ रहा है, लेकिन 8 भी 2 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। 8 भी 2 की टेबल में आ रहा होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन कर लेंगे। जब मैंने 2 कॉमन किया है तो क्या हो गया, 8 जो है -4 प्लस माइनस यहाँ से जो 2 था वो जाहिर सी बात 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे तो 2 होगा नहीं, ठीक है। और 11 रेडिकल के अंदर आ गया ओवर 10। अब यहाँ पे क्या करा है मैंने, 2 ओवर 10 है तो 2 5 10 होता है, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 11 का रेडिकल ओवर 5। अब यही मेरा हल सेट होगा, क्योंकि मजीद ये आगे हल नहीं हो रहा है। देखिए मेरी बात सुने स्टूडेंट्स, जहाँ से आपको ये लगे कि मैं आगे मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, इसका आगे मजीद इसको हल नहीं किया जा सकता, तो आप समझ जाएं वही उसका सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर आपने ऊपर स्टेप सही किए हुए हैं तो आपका जो आंसर है या जो आपका जवाब है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा, जैसे बुक के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास जो स्टेटमेंट है वो आपके पास है 3 का रेडिकल है x की 2 प्लस x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 का रेडिकल, ठीक है। सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे, सोल्यूशन मतलब हल जो इसका है वो 3 रेडिकल x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इंटू 3 रेडिकल बराबर 0। यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 3 रेडिकल है, तो इसलिए आपकी a की वैल्यू 3 रेडिकल आ जाएगी और b की वैल्यू 1, क्योंकि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और c की वैल्यू -4 इंटू 3 का रेडिकल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स रेडिकल को देख के परेशान हो जाता है और वो समझता है कि ये मुझसे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ज़रूर समझना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है, ये मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया। अब b की वैल्यू मेरे पास -1 है, सॉरी 1 है, तो ये माइनस फार्मूले वाला, और 1 b की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 3 रेडिकल इंटू -4 3 रेडिकल, ठीक है, ठीक है जी। ये a की वैल्यू है 3 रेडिकल आपके पास, और ये c की वैल्यू है -4 3 रेडिकल, ये यहाँ पे भी है c की वैल्यू, और ये a की वैल्यू यहाँ पे ओवर 2 इंटू 3 रेडिकल मतलब a आ जाएगा, a की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया 4, ये 4 -4 ये -4 मिलके माइनस माइनस प्लस और 4 4 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा यहाँ पे। और ये 3 रेडिकल और ये 3 रेडिकल जब मिलेंगे, दोनों सेम है, दोनों को हम 3 रेडिकल का स्क्वायर लिख सकते हैं ओवर 2 3 रेडिकल, ठीक है। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 16 ये है, जब ये स्क्वायर और ये आपका रेडिकल कैंसिल होते हैं या मुरब्बा और जज़र आपके कटते हैं, तो ये क्या होगा, 3 बन जाएगा, 16 3 48 आ जाएगा, और 1 प्लस 48 ओवर 2 जो है और 3 का रेडिकल वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आगे मजीद क्या होगा, अब ये 1 प्लस 48 जब प्लस होंगे तो आपके पास 49 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास 49 आ जाएगा, ठीक है जी। और x बराबर है -1 प्लस माइनस 49 ओवर 2 3 रेडिकल। अब नीचे क्या होगा, 49 का जो रेडिकल होता है वो 7 होता है, -1 एज इट आ जाएगा, और प्लस माइनस 7 ओवर 2 3 रेडिकल, सही है। जो 3 है वो रेडिकल के अंदर ही आ गया है। x बराबर है -1 प्लस 7 ओवर 2 3 का रेडिकल, इधर x बराबर -1 माइनस 7 ओवर 2 3 का रेडिकल। अब मैंने क्या किया है, प्लस वाले को अलग कर दिया है और माइनस वाले को भी यहाँ पे अलग कर दिया, जिनके दरम्यान में माइनस आ रहा था, ठीक हो गया जी। अब x बराबर है यहाँ पे -1 प्लस 7 6 आ जाएगा, 6 ओवर 2 3 का रेडिकल 2 3 6 होता है, इसको मैंने 3 ओवर 3 का रेडिकल लिख दिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, वो ये है, जो 3 होता है ना, 3 बराबर जो भी रकम हो आपके पास, 3 हो जो भी हो, मेरे पास जैसे a है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे a जो है मेरे पास, a बराबर, ठीक है,
जो मेरे पास जो भी रकम होती है ना, जो भी मेरे पास हिंसा होता है, डिजिट होता है या रकम होती है, वो अपने ही दो के जजर के बराबर होती है और मल्टीप्लाई वो जजर हो रहा हो। जैसे ए बराबर था ए का रेडिकल और ए का रेडिकल, जब इसको सॉल्व करेंगे ए का रेडिकल इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल, मुरब्बा और जजर कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी ए रह गया, इधर भी ए रह गया। मतलब आपकी ये वाली बात ठीक है जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, आपकी ये वाली बात बिल्कुल ठीक है जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे 3 जो है वो आपका 2 दफ़ा 3 के रेडिकल के बराबर होता है, 3 का रेडिकल और 3 का रेडिकल, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होकर इसका स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर और रेडिकल, स्क्वायर और मुरब्बा जब स्क्वायर और रेडिकल जब कैंसिल होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास 3 ही बच जाएगा। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो इसलिए जहाँ पे 3 है वहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। अगर ये वाली साइड इस साइड के बराबर है तो इस जगह पे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो इसी तरह मैंने ये जो 3 है इसकी जगह पे मैंने 2 दफ़ा 3 का रेडिकल लिख दिया। अब नीचे भी एक 3 का रेडिकल है, वो और ये रेडिकल कट गए हैं और 3 का रेडिकल आपके पास एक x की वैल्यू आ गई है। अब दूसरी वैल्यू किस तरह निकाली है, वो ये थी x बराबर -1 -7 ओवर 2, 3 का रेडिकल है -1 और -7 -8 होते हैं ओवर 2 इंटू 3 का रेडिकल 2 4 8 हो गया, -4 ओवर 3 का रेडिकल है, x इज इक्वल टू -4 ओवर 3 का रेडिकल। आपका एक ये सोल्यूशन है और एक आपका ये सोल्यूशन है। तो आपका हल सेट जो है वो बन जाएगा, आपका हल सेट बन जाएगा जी 3 का रेडिकल इंटू -4 ओवर 3 का रेडिकल, ये आपका सोल्यूशन होगा। स्टूडेंट्स मेरी सब मुझे उम्मीद है कि मेरा जो आज का लेक्चर है ये सब लोगों को पसंद आया होगा और सब स्टूडेंट्स को समझ में भी आया होगा। लेकिन जिन लोगों को जो भी मसला हो वो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, जो भी सवाल वो पूछ भी सकते हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं 1.3 जो एक्सरसाइज है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।